नमस्कार छात्रों, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 में कूलाम के नियम की बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि इस नियम के आधार पर एकांक आवेश की परिभाषा क्या होती है। यह क्वेश्चन इस प्रकार से ही पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल संबंधी कूलाम का नियम एसआई पद्धति में लिखना है और इस नियम के लागू होने की शर्त भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कूलाम्स लॉ की। 1785 में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद साइंटिस्ट कूलाम ने निष्कर्ष निकाला कि यदि लिए गए दो बिंदु आवेशों के मध्य यदि दोनों आवेश समान प्रवृत्ति के हैं तो उन दोनों आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, और लिए गए यदि आवेश असमान प्रवृत्ति इनकी विपरीत प्रकृति के हैं तो उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण प्रकृति का होगा। इस तरह से एक नियम बनता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो नियम देखा आपने वो दो हिस्सों में है। पहला हिस्सा कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के। तो आप चित्र में देख रहे हैं मैंने दो आवेश लिए हैं जिनका परिमाण लिया है Q1 Q2। तो यहाँ पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F समानुपाती Q1 Q2 तथा आगे लिखा है उसमें F समानुपाती 1/r²। तो आधा नियम जो बाकी का कूलाम का है वो क्या कहता है, तथा उनके बीच की दूरी हमने आल ली है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि F समानुपाती क्या हो जाएगा 1/r² हो जाएगा। F समानुपाती Q1 Q2 तथा F समानुपाती 1/r² को हम मिलाएंगे तो आपस में मिलने के बाद F समानुपाती Q1 Q2 बटे r² हो जाएगा। आप जानते हैं हम जब कहीं भी समानुपाती का साइन रिमूव करते हैं तो इक्वल का साइन आता है और एक नियतांक आता है। जहाँ पर हमने स्मॉल a लिया है तो F इक्वल हो जाएगा a इंटू Q1 Q2 बटे r²। और हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ a एक नियतांक है। और जानकारी के तौर बता दें कि स्मॉल a का मान 1/4πε0 होता है, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन होती है। यहाँ कूलाम के नियम की शर्तों या सीमाओं की बात करें तो पहली शर्त होगी कि कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है और यह नियम केवल विराम अवस्था में स्थित आवेशों के लिए सत्य होता है, ना कि गतिमान आवेशों के लिए। यहाँ पर एकांक आवेश की बात करें, यूनिट चार्ज की बात करें तो यूनिट चार्ज यानी कि एकांक आवेश के लिए हमें लिए गए आवेशों का मान एकांक लेना पड़ेगा, अर्थात Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम लेना पड़ेगा। और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को भी एकांक लेना पड़ेगा, अर्थात r इक्वल 1 मीटर लेना पड़ेगा। और इसके बाद हम जो इक्वेशन निकाल चुके हैं F इक्वल a इंटू Q1 Q2 बटे r², इसमें यदि हम Q1 Q2 और r की वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें प्राप्त होगा F इक्वल 1/4πε0। और हम पहले बता चुके हैं आपको कि 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन होती है। एक कूलाम y आवेश है, इससे स्पष्ट होता है कि एक कूलाम y आवेश है जो अपने ही बराबर एवं सजातीय आवेश से हवा या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उस पर 9 × 10⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है। तो यहाँ से स्पष्ट है कि एकांक आवेश में दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है और लगने वाला बल
9 × 10⁹ न्यूटन होता है, जिसकी प्रवृत्ति प्रतिकर्षण होती है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने बड़ी आसानी से सीखा कि एकांक आवेश क्या होता है, कूलाम की नियम शर्तें क्या होती हैं, व्हाट इज कूलाम्स लॉ, और नियम भी क्या होता है। तो इस तरह से आप